पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए तो मेरठ का क्रांति धरा नाम विश्व में विख्यात है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से ही 10 मई 1857 को हुई थी। कहा जाता है कि जब एक साधु कालीपट्टन के कुएं पर रहने लगा था और जो भारतीय युवा अंग्रेजी सैनिकों में सिपाही बने हुए थे उन सभी को वह नाम से पुकारता था और कहता था कि तुम हिंदू होने के बाद गाय की चर्बी और मुस्लिम होने के बाद सुअर की चर्बी की काटते हो, उस मुंह से खोलते हो तो किस बात के हिंदू मुस्लिम हो। मान्यता है कि इस तरह की बातें के कहने के बाद अंग्रेजी सैनिकों में भी धीरे धीरे आज़ादी की क्रांति उत्पन्न होने लगी थी और उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद यह संग्राम धीरे धीरे बढ़ता गया और जो आज़ादी हमें मिली है उसमें कहीं ना कहीं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अहम योगदान है। आप देख सकते हैं ये वही कुआं है जिसके ऊपर अब शहीद स्मारक बनाया है, लेकिन इस कुएं को पीछे की तरफ से आज भी खोला गया है और ये इसी कुएं के ऊपर वह रस्सी लगी हुई थी और बाल्टी से जो साधु थे वो सैनिकों को पानी निकाल कर पिलाते थे। जो काली पलटन यानी हिंदुस्तानी सेना का हिस्सा रहता था मेरठ के कैंटोनमेंट, आज भी उसे काली पलटन एरिया ही बोलते हैं। अबू नाला है जो काली नदी की पुराना एक धारा रही है उसके लेफ़्ट को गोरी पलटन थी, अंग्रेज़ लोगों का था। ब्रिटिश कैवेलरी, ब्रिटिश इन्फेंट्री वो सब थे, या हिज मैजेस्टीज राइफल्स वो लोग थे। और उसके राइट हैंड साइड में वो नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव कैवेलरी ये सब था, यानी भारतीय सेना थी। उनके भी अफसर अंग्रेज़ या यूरोपियन थे, या कम से कम एंग्लो यूरोपियन लोग थे। तो इस हिस्से को काली पलटन कहा जाता था। इस काली पलटन के इलाके में एक कुआं था, कुएं पर कोई पंडित जी पानी पिलाते थे। तो वो कहते हैं आचार्य दीपांकर, उन्होंने लिखा है कि वो बाबा जो था ये कहता था पानी पिलाते पिलाते, भाई क्या नाम है तेरा? तो जो सिपाही पानी पी रहा है वहाँ तो नागरिक तो कोई था ही नहीं, सिपाही लोग थे। उन्हीं की वहाँ लेन्स बनी हुई थी, बैरक्स बनी हुई थी। तो कहता था मान लो राम सिंह, तो कहते राम सिंह तुम धर्म से क्या हो? तो राम सिंह चौंक पड़ता। पानी पिलाते पिलाते ओख से ऐसे पानी पीते थे, वो पानी लोटे से पिला रहा होता था, बाल्टी से या डोल से उसने कुएं से खींची है और अब लोटे से पिला रहा है। तो कहता राम सिंह तो एकदम सतर्क हो जाता, साहब क्या बात कर रहे हैं बाप, हिंदू? बोले भाई तुम कैसे हिंदू हो? तुम्हें तो गाय की चर्बी का लगा हुआ कारतूस मुँह से खोलना है, तुम्हारा कहाँ था? सेम वो दूसरे से कहता जिसकी दाढ़ी भी देखता, उससे पूछता क्या नाम, और मान लो उसने कह दिया साहब मेरा नाम तो कुछ भी बता दिया उसने, मान लीजिएगा माता दीन खां है या माड़े, जो भी कोई एक नाम बताया। तो कहता भाई तुम्हारा क्या धर्म दीन क्या है? वो कहता जी बाबा क्या करे, मुसलमान मानूँ मैं। तो वो कहते काहे का, किस तरह का मुसलमान है भाई? तुम गाय सुअर की चर्बी कभी लगे हुए कारतूस मुँह से खोलोगे। तो कहते हैं ये उसका अनरेस्ट फैलाने का एक तरीका था।